आंवला नवमी अक्षय नवमी की आपको शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आंवला नवमी 31 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन है। इसी दिन आप व्रत, उपवास, पूजा पाठ इत्यादि के नियम को लीजिएगा। आइए जानते हैं इस दिन आंवला खाना है या नहीं। आंवला पेड़ नहीं है तो पूजा कैसे करें। संपूर्ण नियम, पूजा विधि, सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि धन, व्यापार और पुत्र प्राप्ति की कामना में सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। यह दिन अबूझ मुहूर्त और सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए भी जाना जाता है। तो राहु काल को छोड़कर पूरा दिन आप किसी नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत, पूजा पाठ, दान पुण्य कर सकते हैं। राहु काल 10:46 से 12:10 के आसपास रहने वाला है। इस समय को आप छोड़ें और पूरे दिन भर में किसी नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि पूजा पाठ इत्यादि में राहु काल इत्यादि का ज्यादा कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ का कार्य पहले से चलता आ रहा है। नए कार्य की शुरुआत के लिए राहु काल इत्यादि को देखा जाता है। अब शुक्रवार का दिन है। लाल रंग के ही कपड़े पहने, नहाने के पानी में अगर एक बूंद, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ऐसा वर्णित है कि अगर आप सभी आंवला का जो रस होता है उसे अपने नहाने के पानी में डालकर, गंगाजल डालकर स्नान करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में यह सहायक होता है और शारीरिक रोग इससे कट जाते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान की आराधना करें, क्योंकि यह कार्तिक का महीना सूर्य भगवान की आराधना और पूजा के लिए भी जाना जाता है। यह कार्य करने के बाद तुलसी माता को सुंदर रूप में पूजित करें। शुक्रवार का दिन है। घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी में हल्दी और जल का जो है और कच्चा दूध इत्यादि समर्पित कर पूजा परिक्रमा को प्राथमिकता दे। कार्तिक महत्व सुने और चैनल पर वीडियो दे दिया है कि आंवला नवमी की कथा क्या है। आप उस कथा का जरूर रसवादन कीजिएगा। अब आप सभी को सबसे पहले यह तुलसी पूजन, सूर्य भगवान का पूजन करने के बाद घर की अच्छी साफ सफाई इत्यादि जो आपके नियमित कर्म है वह कर लीजिए। साथ के साथ आप सभी आंवला वृक्ष की जड़ में जाए। सुबह आंवला वृक्ष की जड़ में पूजन करते हैं तो सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आप उपाय, पूजन, पाठन को करना शुरू करें। सबसे पहले अगर घर के मंदिर में शिवलिंग विराजित है तो शिवलिंग पर आप सभी आंवला के कुछ दाने या आंवला की कुछ पत्तियां या आंवला का चूर्ण हो या फल हो, कोई भी हो, आंवला के जल में डालकर अर्थात लोटे में डालकर कुंदकेश्वर महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर आंवला मिश्रित जल समर्पित कर उसे थोड़ा सा प्राप्त कर ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है जो भी आंवला मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा उसे ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, उससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब तरह की पीड़ा, शंका, कष्ट इत्यादि दूर होते हैं और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहती है। तो यह छोटा सा कार्य आप जरूर करें। रोग मुक्ति के लिए आजकल हर कोई परेशान है, तो रोग, दुख, दारिद्रता की मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जल इत्यादि आंवला मिश्रित इस दिन जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर आंवले की पत्ती से श्रृंगार करने से भी धन की कमी दूर होती है। आंवला की पत्ती, जैसा कि मैं सुबह कथा पढ़ रही थी उसमें वर्णित था कि आंवला वृक्ष तुलसी और बेलपत्र के गुणों से भरपूर है। ऐसे में जो आंवला वृक्ष है वह महादेव को भी प्रिय है और साथ ही श्री नारायण को भी प्रिय है। स्वयं माता लक्ष्मी ने आंवला वृक्ष की पूजा की थी, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। तो आप सभी महादेव की पूजा कर लिए, सूर्य भगवान की, तुलसी माता की पूजा करने के बाद श्री नारायण की अपने घर के मंदिर में पूजा करें। श्री नारायण को तुलसी का पत्ता रखकर आंवला का जो भोग है वह समर्पित कर सुंदर भाव, सच्चे मन से उन्हें पूजित करें। उसके बाद आप आंवला वृक्ष की जड़ में जाएं और वहां बैठकर सबसे पहले आंवला वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आंवला वृक्ष को पूजित करें। आंवला वृक्ष की जड़ में हल्दी का एक स्वास्तिक बनाकर लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। उस दीपक में भी एक चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा। अब वहां बैठकर आप कच्चा सूत लेकर 7 या 5 या 11, 21 जितनी आप परिक्रमा लगा सकते हैं उतनी परिक्रमा लगा लीजिए। आंवला वृक्ष की जड़ में आप खीर का भोग या आंवला का दीपक, आंवला दीपक बनाने की सरल विधि होती है, चैनल पर वीडियो है, आप उसे जरूर देखिएगा। जो भी भक्त आज के दिन आंवला दीपक, आंवला वृक्ष, महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में आंवला दीप दान करता है उसको बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। आंवला वृक्ष की जड़ में विधि विधान से पूजन कर
सुंदर रूप में वहां बैठकर कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्रनाम या कार्तिक महीने के कोई भी सुंदर खंड का अध्ययन या आंवला नवमी व्रत कथा सुनते हैं, उन्हें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से सरल विधि से आप आंवला वृक्ष का पूजन करें। आंवला वृक्ष के पेड़ में से गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा छाल को अपनी झोली में लाकर किसी लाल वस्त्र में या रुमाल में रखकर, हल्दी में रखकर आंवला वृक्ष की छाल को अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो साल भर व्यापार की कमी नहीं होती, धन संपदा सदा सर्वदा बढ़ता चला जाता है। तो आंवला वृक्ष को पूजित करने जाते हैं तो अपनी उंगली से थोड़ा सा आप जो है आंवला की जो छाल होती है उसे ले आए, लाल वस्त्र में हल्दी में रखकर अपनी तिजोरी में आंवला नवमी के दिन रख दीजिए। व्यापार फलेगा फूलेगा और पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा। एक तो पहला उपाय करें जो कि शिवलिंग पर आंवला मिश्रित जल चढ़ाने का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ग्रहण करने का। दूसरा आंवला की छाल वाला गुरुजी वाला यह उपाय आप कर लीजिएगा। इसके साथ ही शास्त्रों में कहा जाता है कि आज के दिन आंवला वृक्ष की जड़ में बैठकर अगर भोजन किया जाए, जैसे कि श्री नारायण और महादेव ने भी माता लक्ष्मी जी द्वारा बनाया गया भोजन आंवले वृक्ष की जड़ में ग्रहण किया था, इस कारण से आप भी आंवला वृक्ष की जड़ में बैठकर भोजन करते हैं। या खीर जो कि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, आप भोग लगाते हैं घर पर श्री नारायण, माता लक्ष्मी और महादेव को। आंवला वृक्ष की जड़ में बैठकर आप खीर का जो है प्रसाद भक्तों को वितरित करते हैं या स्वयं भी खीर ग्रहण करते हैं तो आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो इस छोटे से कार्य को आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह कार्य करें। इस दिन आंवला दीप दान करें, साथ के साथ 11, 21, 51 दाने जितने भी आंवला के आपको प्राप्त हों किसी ब्राह्मण, किसी शिव मंदिर, किसी नारायण मंदिर या भक्तों को अगर वितरित करते हैं तो आपके रोग कट जाते हैं। और आंवला बांटने से कहा जाता है स्वर्ण दान के बराबर फल मिलता है। इस दिन इतनी सुंदर महिमा कही गई है। तो इन छोटे छोटे से कार्यों को करें। इस दिन आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों की जड़ में भी आप कच्चे दूध और जल का सिंचन कर कर दीप दान करें, सुंदर फल मिलेगा। इस तरह से आपको आंवला वृक्ष की सरल पूजा होती है, कोई कठिन पूजा नहीं है। सिर्फ पूजा रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित कर कर, भोग लगाकर, परिक्रमा कर कर, दीप प्रज्वलित करना ही इस व्रत को पूर्ण करता है। तो इन छोटे छोटे सरल सरल से कार्यों को कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं और जीवन में खुशियां प्राप्त नहीं हो रही है तो आंवला नवमी के दिन इन उपायों को करें। साथ ही गुरुजी कहते हैं आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की जड़ में बैठकर आप अगर सुंदर रूप में दीप दान करते हैं, सामान्य सरल तरीके से लंबी बत्ती का, तो भी अखंड सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं आंवला नवमी में बच्चों की उन्नति, सौभाग्य और हर कार्य की सिद्धि के लिए आंवला वृक्ष का पूजन कर कर, परिक्रमा कर कर एक लाल या पीला धागा आंवले वृक्ष की टहनी पर बांधकर आप छोड़ कर आ जाएं। उसके बाद दूसरे दिन उस धागे को लेकर घर आ जाइए और बच्चों के हाथ में या गले में अगर आप बांध देते हैं तो जहां जाते हैं बच्चे, पति, आप स्वयं वहां सफलता मिलते चले जाती है। तो ये छोटे छोटे से कार्य भी आप इस आंवला नवमी पर कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। कार्तिक महीने की आंवला नवमी अक्षय नवमी दीप दान के लिए जानी जाती है। इस दिन आप आंवला वृक्ष की जड़ में 365 बत्ती का दीप दान करते हैं तो भी पूरे साल भर आपको, जो आप आंवला वृक्ष की जड़ में नहीं जा पाते हैं, दीप दान नहीं कर पाते हैं, उसका फल आपको स्वतः ही मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो आप यह कार्य करें। अब प्रश्न आता है दीदी आंवला नवमी के दिन आंवला हमें खाना चाहिए या नहीं। देखिए इसमें दो राय मिलती है। रविवार का दिन तो है नहीं, शुक्रवार का दिन है, पूजन कर सकते हैं आंवला वृक्ष की, विधि विधान से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कई भक्तजन इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, कोई दोष नहीं मानते। वहीं कई भक्तजन मानते हैं कि आंवला के दिन हमने आंवला पेड़ को पूजा है और भगवान जी को चढ़ाया है और साथ ही दान भी दिया है, तो आज इसे कैसे ग्रहण कर ले। तो ऐसी स्थिति में वह लोग जो है इसे आंवला को नहीं खाते हैं। तो आपकी दो राय हैं, चाहे तो आंवला को दूसरे दिन अगर आप व्रत करते हैं तो दूसरे दिन प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। व्रत नहीं करते हैं तो आंवला के जो फल है उसे आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं, कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आंवला नवमी की पूजा विधि, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। व्रत करें या ना करें, परंतु रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए आंवला वृक्ष का पूजन जरूर करें। महादेव और श्री नारायण की संयुक्त पूजा करने से अनंत लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।